नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24। हिंसा तदभिमानेन हिंसा तदभिमानेन दंडपारुष्योर्यथा विषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थव। शब्दार्थ हिंसा कष्ट तथा उसका अभिमानेन मिथ्या धारणा दंड पारुष्यो दंड तथा अपमान की यथा जिस तरह वैषम्य भ्रांति यह शरीर में भूतानाम जीवों का मम अहम मेरा और मैं इति इस प्रकार पार्थिव ये पृथ्वी के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है। चूँकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य: जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभाव का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरों को मित्र मान लेता है और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि का परिणाम होती है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए आप। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है। चूँकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्यद्वृन्दारण्यं कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभे बंशीभट्टतटस्थित कर्षण वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण त्वदीया पदपङ्कजपञ्जरान्त पदेव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समय कफवातपित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमं दिव्यासविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। सभी माताएं एवं प्रभुजियों को इस भागवत सत्र में हार्दिक अभिनंदन। तो हम क्रम के अनुसार कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, जैसे इस अध्याय का शीर्षक है समदर्शी भगवान, लेकिन परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान सम होते हुए भी इंद्र का पक्ष लेते हैं और असुरों का संहार करते हैं, तो इसमें भगवान की विषमता देखी जाती है। तो विषमता, वैसे भगवान तो सभी गुणों से परे है, ना ही उनका कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है, फिर भी ऐसा देखा जाता है कि शत्रुओं का विनाश करते और देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो किस प्रकार हम इसको समझें? तो इस प्रकार का परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, और उसी को ही उत्तर में आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और एक इतिहास सुनाते हैं
जो राष्ट्रीय सभा में युधिष्ठिर महाराज के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ का प्रारंभ किया था। युधिष्ठिर महाराज भगवान के परम भक्त हैं। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 3 व्यक्तियों को हरिदास कहा गया है। उसमें युधिष्ठिर का नाम है, एक उद्धव और एक श्री गोवर्धन। इन तीनों को श्रीमद् भागवतम में हरिदास कहा है, क्योंकि भगवान का परम प्रिय भक्त और उनकी सेवा के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे श्री युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किए। वैसे देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज का कोई ऐसा भाव नहीं था कि मुझे पूरा साम्राज्य प्राप्त हो, क्योंकि भक्त का तो हमेशा वो संतुष्ट रहते हैं जितना भी हो उतने में। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का एक ही हेतु था, किस प्रकार भगवान का यश सारे जगत में फैले, तीनों जगत में किस प्रकार भगवान का यश फैले। भक्त का हमेशा यही भाव रहता है कि भगवान का यश ही बढ़ाना चाहते हैं भक्त, ना कि अपनी प्रशंसा, अपना यश बढ़ाना कभी नहीं चाहते। युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया। और राष्ट्रीय यज्ञ इस प्रकार आयोजन हुआ कि वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आदि वहाँ पधारे थे और सारे देवता भी आए थे और विश्व के जितने भी राजाएँ थे सब वहाँ उपस्थित थे उस राष्ट्रीय सब यज्ञ में। और इस प्रकार जब आयोजन करना था युधिष्ठिर महाराज को, तब उसने भगवान कृष्ण से एक दूत भेजा और कहा कि मुझे राष्ट्रीय यज्ञ करना है आपकी प्रशंसा के लिए। तो उसी समय द्वारका में सुदर्शन सभा में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय जरासंध द्वारा एक दूत भी आया था। जब युधिष्ठिर महाराज ने एक दूत भेजा तो उसी समय उस सभा में चर्चा चल रही थी कि जरासंध द्वारा एक दूत भेजा गया था। उसमें यह चर्चा थी कि जरासंध ने 18,020 राजाओं को कैद करके रखा था और उस राजाओं द्वारा संदेश भेजा गया था कि आप द्वारकाधीश आइए और हमारी रक्षा कीजिए, हम इस बंदी ग्रह से मुक्त कीजिए हमारा। तो उस पर चर्चा चली। उसी समय महाराज युधिष्ठिर का दूत आया संदेश लेकर कि ये द्वारकाधीश मैं राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसमें पधारिए, आपकी आज्ञा हो तो अभी दोनों विकल्प आ गए भगवान द्वारकाधीश के सामने, कभी कहाँ जाए, उस 18,020 राजाओं को छुड़ाने के लिए जाए या युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में जाए। तब मंत्रणा करते हैं उद्धव जी से, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। तो वहाँ उद्धव जी वहाँ सारे सुदर्शन सब थे उस सभा में, महाराज उग्रसेन की सभा में दाऊ जी बलराम जी भी थे, उनके सारे अनिरुद्ध प्रद्युम्न शाम आदि सब राजकुमार भी थे। तो लेकिन उद्धव जी को पूछा भगवान, क्योंकि वो विष्णु वंश के मंत्री थे और मंत्री और साथ साथ में कृष्ण से द्वैत सखा, परम प्रिय उनका सखा थे उद्धव जी, और शिष्य बृहस्पति साक्षात और श्री देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, और उद्धव बुद्धि सत्तम, और बुद्धि में तो सबसे श्रेष्ठ थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव से पूछा अभी क्या किया जाए, उस राजाओं की विनती सुनकर जरासंध पर आक्रमण करें, क्या उन बंदी से मुक्त कराए, या महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में जाए। तब उद्धव बाकी अन्य राजकुमार होता प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सांब, वो सब तलवार निकाल कर तैयार हो गए कि नहीं, हमें तो आक्रमण पहले राजाओं को बंदी से मुक्त कराना चाहिए, हमें पहले जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन उद्धव ने मना किया कि नहीं, पहले हमें राष्ट्रीय यज्ञ में जाना चाहिए। तो सब वो राजकुमार थे वो नाराज, क्योंकि वो जवान थे ना, तो उनका लोही गर्म था, युद्ध करने के लालायत रहते हैं जब शक्ति बहुत रहती है तब, तो सब थोड़ा नाराज़ हो गए। लेकिन उद्धव जी मंत्री थे और भगवान के प्रिय सखा थे, वो जब निर्णय देते हैं तो उसमें कोई विकल्प नहीं रहता है, इसको बात माना जाता है। तो उद्धव ने कहा नहीं, पहले हमें विदेशी हस्तिनापुर जाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी राजी हो गए और गए। इसी बात से हमें पता चलता है कि वैसे ही उद्धव का और भी कई कारण था कहने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करे तो जरासंध आएगा नहीं, तो भगवान कृष्ण राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण करने के लिए जरासंध पर आक्रमण करना ही पड़ेगा।
उनको वध करना पड़ेगा, तभी राजसूय यज्ञ पूरा होगा। लेकिन एक काम से दोनों काम हो जाएगा, इसलिए उद्धव ने सलाह दिया कि आप राजसूय यज्ञ में जाइए। तो भगवान कृष्ण, इससे पता चलता है युधिष्ठिर महाराज भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं। ऐसे भगवान के प्रिय भक्त श्री युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ का आयोजन किए। और इसी अध्याय में हम देखते हैं कि 13वें श्लोक में एक अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। अजात मतलब जन्म से कोई शत्रु ही नहीं है उनका, ऐसे वो चरित्र था और महान भक्त थे भगवान कृष्ण के कि उनका कोई शत्रु। वैसे दूसरे सामने युधिष्ठिर दुर्योधन आदि सब शत्रु मान रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे। वैसे दुर्योधन को सुयोधन करके बोलाते थे, दुर्योधन कभी नहीं कहा सुयोधन, मतलब सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए एक उदाहरण भी आता है ना शास्त्र में कि जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर को दोनों को बुलाया और कहा, दुर्योधन का कहा आप जाओ परिभ्रमण करो, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को आप ढूंढ कर लाओ। और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप जाओ परिभ्रमण करके और सबसे बुरे के बुरे व्यक्ति को आप लेकर आओ। तो दोनों को यह कार्य दिया द्रोणाचार्य ने। तो दुर्योधन चला ढूंढने के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, सारे पृथ्वी में परिभ्रमण किए और आकर कहा द्रोणाचार्य से कि मैं तो सभी जगह पर गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और फिर युधिष्ठिर महाराज परिभ्रमण किए सब जगह पर, और सब परिभ्रमण करते करते आए और कहा कि मुझसे बुरा कोई नहीं लग रहा है, वास्तविक इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति है तो मैं ही हूँ। तो इसलिए अपने आप को जब व्यक्ति निम्न या हीन समझते हैं ना, तब सारे व्यक्ति उनको दृष्टि में उस दिख पड़ते हैं, श्रेष्ठ दिख पड़ते हैं। कि हम श्रेष्ठ समझेंगे ना, तब दूसरे व्यक्ति निम्न समझेंगे हम। लेकिन अपने आप को जब हीन समझेंगे, तब सामने वाले व्यक्ति को हम श्रेष्ठ समझेंगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जात शत्रु हुआ और उसने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में कई सारे ऋषि मुनि और राजाओं पधारे थे। और उसमें प्रश्न भी उठा कि अग्रपूंजा किसकी होगी। बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि थे, व्यासदेव थे। वहाँ तक भागवत में नाम इस प्रसंग को विस्तार से वर्णन 10वें स्कंद में 72वें अध्याय में आएगा। वहाँ क्रम के अनुसार आएगा भागवत का। ये तो बस दिखाने के लिए इधर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जय विजय द्वारा जो प्रसंग कहा गया है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। लेकिन इसी प्रसंग को वर्णन से हम अध्ययन करना चाहते या सुनना चाहते हैं तो 10वें स्कंद में 72वें अध्याय में है। तो वहाँ लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वही सभा में थे, यहाँ तक कि व्यासदेव भी थे और परशुराम भी थे, अत्रि, देवल, असित, वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सभा में उपस्थित थे। और भीष्म पितामह तो थे ही। तो उस प्रश्न उठा कि अग्रपूंजा किसकी होगी। तो वहाँ महाभारत में लिखा है कि सहदेव ने सुझाव दिया कि भगवान कृष्ण होते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि अग्रपूंजा किसकी होगी। जब भगवान कृष्ण इधर सभा में उपस्थित है तो उनकी पूंजा होनी चाहिए अग्रपूंजा, और किसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सभी ने स्वीकार किया सहदेव की बात और भगवान कृष्ण की अग्रपूंजा करने के उस प्रारंभ किए। तो उसी समय जो विपक्ष के दल थे, जो दुर्योधन आदि के ग्रुप के लोग थे, उसमें मुख्य रूप से शिशुपाल, जो जन्म से हम बहुत विस्तार से उनका चरित्र सुनते आए हैं, सबके दिमाग में घुस गया है शिशुपाल का चरित्र भी। इस प्रकार का वो थे उनका चरित्र। तो उनको आगे वर्णन न करते हुए हम आगे जाएंगे। तो शिशुपाल ने विरोध किया कि यहाँ भीष्म पितामह है, व्यासदेव है, तो उनकी अग्रसर पूंजा न होते हुए इस ग्वाले को, इस कृष्ण को अग्रपूंजा क्यों किया जाए। तो इस प्रकार विरोध किया और गाली भी देने लगे। और 100 गाली पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण ने उनको गला काट दिया।
तो इस तरह से गला काटने के बाद उनके शरीर से जो तेज पुंजी निकली, ज्योति निकली, वो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। इस दृश्य को सभी ने देखा और महाराज युधिष्ठिर मुख्य रूप से देखे और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना द्वेष करने वाला व्यक्ति इस परम पद को प्राप्त कर गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर गए। तो उनको उनकी बुद्धि डगमगाने लगी कि ऐसे हो ही नहीं सकता, द्वेष करने वाला व्यक्ति इस उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो उस सभा में संशय उठा युधिष्ठिर महाराज को, और सारे लोगों को भी यही संशय हुआ, लेकिन मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज को संशय हुआ। तो उस सभा में नारद आदि भी थे, तो सबके तरफ देखते हुए श्री नारद मुनि को देखा और उसी नारद मुनि से ही युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए, क्योंकि हम श्रवण किया कि वहाँ भगवान शब्द नारद जी द्वारा प्रस्तुत किया है, क्योंकि सर्वसमर्थन है, संशय को छेदन करने वाले श्री नारद जी। किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो उनको छेदन करने में समर्थ है श्री नारद जी, इसलिए वहाँ नारद जी को भगवान कहा गया। तो नारद जी को प्रश्न पूछा गया कि यहाँ प्रश्न ये होता है कि भगवान साक्षात भगवान वहाँ विराजमान थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रश्न क्यों पूछा? तो उस सभा में साक्षात त्रिलोकी के नाथ श्री द्वारकाधीश विराजमान थे। उस सभा में सभी वस्तुओं को जानने वाले, हर एक वस्तु को जानने वाले भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रश्न पूछा, भगवान को नहीं पूछा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ समझा जाता है कि भगवान कृष्ण है ना सच्चिद आनंद स्वरूप है, उनमें कोई दुख की भावना होती ही नहीं, उनके दुख का कोई एहसास होता ही नहीं। और ये प्रश्न सारे जीवों के लिए है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज समझे कि ये नारद जी है, वो इस प्रश्न का पूर्ण रूप से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भगवान को दुख का एहसास ही नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को दुख का एहसास नहीं होता है तो दुख का वर्णन नहीं कर पाएगा वो, या अनुभव नहीं है तो उसका वर्णन कैसे कर पाएगा। और भगवान तो हम जानते हैं सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण उन पे सच्चिद आनंद से उनका विग्रह बना है, तो उसमें दुख मात्र नहीं है, लेश मात्र दुख नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद, क्योंकि नारद पूर्व जन्म में साधन सिद्ध भक्त है, उसने अनुभव किया है दुख का। जब दासी पुत्र थे 5 साल के बालक, तब उसने दुख, क्योंकि 5 साल में ही उनकी माता का देहांत हो गया। ऐसे ही साधु की कृपा से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े, लेकिन उनको दुख का एहसास हुआ है और साधना करके वो स्थिति को प्राप्त की है श्री नारद जी। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज समझे कि अगर नारद जी को मैं प्रश्न पूछता हूँ तो संपूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार जानकर श्री युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रश्न पूछे, और नारद जी अब इस प्रश्न का पूछा कि कैसे संभव है, इतना देश करने वाला व्यक्ति भगवान को सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर गए। तब नारद जी उत्तर देते हैं कि ये सब देह अभिमान के कारण होता है। भगवान ने उनका वध किया, लेकिन भगवान का कोई शत्रु नहीं है और ना ही कोई मित्र है, वो तो सबसे परे है। लेकिन ये जीवात्मा में जो है वो देह अभिमान होता है। ये आज के श्लोक 24 नंबर और कल के जो पिछले 23 नंबर श्लोक में, दोनों श्लोक साथ में ही एक ही आंसर है दोनों का। तो जो आज के श्लोक पर हम जाते हैं, इंसाम तद अभिमानेन तद पारुष्य और यथा विषम्यमिह भूताना मम इति पार्थव। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, देहात्म के कारण ही व्यक्ति अपने बद्ध जीव को, देहात्म बुद्धि के कारण ही बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है। हम सब जानते हैं प्रभुपाद की कृपा से कि हम
जब ज्वाइंटी करते हैं इसको, तभी से ये बात बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। प्रभुपाद को एक बार प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद आप हर बार यही क्यों बताते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है? तो प्रभुपाद के यही बेसिक है, यही हमें जानना है। हम जानते हैं फिर भी उस स्तर पर आ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उस जानने के बाद उस लेवल पर हम आया नहीं। अगर कोई हमारा थोड़ा सा अपमान कर देता है या थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है, तुरंत हमारा तो जो देह अभिमान है, वो आत्मा है, वो स्वभाव, वो जानने वाला वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तरहदम टूट पड़ते हैं उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो साक्षात्कार नहीं हुआ है हमारा कि हम देह नहीं आत्मा है। जानते हैं और मानते नहीं। तो इस प्रकार ये सब उलझने हैं, सब ये हम जानते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है, लेकिन सारे संबंध, सारे जो झमेला है, ये देहात्म बुद्धि के कारण ही है। इसलिए इस भौतिक जगत में व्यक्ति बद्ध हो जाता है और नाना प्रकार का कार्य करने लगते हैं ये, और मान अपमान, शत्रु से अपमान सहन करते हैं, और जब मित्र मिलते हैं तो प्रशंसा सुनने से उनको खुशी होती है, और जब अपने स्वार्थ में बाधा होती है तब उनको द्वेष उत्पन्न होता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर बहुत अच्छा भावार्थक टीका दिए हैं कि जब व्यक्ति अस्मिन् देहो वैद्यो अभिमानेन देहस्य अभिमस्य अयम भाव यथा सर्वजीवानां अनात्मदेह आत्मनां जीवशेषु उभयं वर्तते। अस्मिन् वैद्यो अयम देह अभिमानस्य, जब हम ये मान लेते हैं कि हम देह नहीं, हम आत्मा नहीं, ये देह है, तभी यह अभिमान उत्पन्न होता है कि ये जो मैं और मेरा, एक तो मैं, ये शरीर मेरा है, और शरीर के संबंधी हर एक वस्तु मेरी है। ये पुत्र परिजन आदि है वो सब मेरे हैं, बाकी दूसरे है वो नहीं है। बाकी शरीर से संबंधी जो है वो मेरे हैं। क्यों है? क्योंकि ये देह के कारण, ये देह में हम जब बद्ध हो जाते हैं, ये देह हम स्वीकार करते हैं, तब इस देह से शरीर साथ साथ अनेक रिश्ताएँ साथ में हो जाता है। तो देह के कारण, इस देह के कारण ये सब होता है। और कृष्णस्तु देहस्य परिभावयम यापि अखिल आत्मनि इति सर्वसंशया से निर्गुण स्वरूप से भूत जीव से जीवे देहम अभिमाननो। जब ये आत्मा है जीव समझकर इस देह में प्रवेश करता है, तब सारे ये उलझने खड़ी होती है। तो इस देह के कारण ही मान अपमान सम्मान आदि सब प्राप्त या होता है। तो ये मनुष्य समाज में इस प्रकार जब होता है, लेकिन भगवान को ऐसे मान अपमान या शत्रु मित्र से कोई प्रयोजन नहीं होता है, क्योंकि इस देह से परे है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। उसमें ना ही किसी का कोई द्वेष है, ना ही किसी से मित्र है। इसलिए भगवान ने जो शिशुपाल का वध किया, ना ही वो देश के कारण वध किया है और ना ही ईर्ष्या के कारण। क्योंकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दम कृतेस्तु हितार्थ मेव दंड कुर्वंत तस्य सुर सुहृदम भावम इति। क्योंकि एक ही कारण होता है, उस जीवात्मा का, उस व्यक्ति का भगवान वध करते हैं तो उनका सुहृद, उनका कल्याण, उनका मंगल करने के लिए उनका वध करते हैं। तो इसलिए शिशुपाल का वध किया, लेकिन उनका क्या हुआ? मंगल हुआ, उनको परम पद प्राप्त हुआ। तो भगवान का जो शरीर है, जो भगवान का जो देह है और आत्मा दोनों एक ही है, उसमें ना ही शरीर में कोई भेद है। और हमारे इस मनुष्य में या भौतिक जगत में जितने भी शरीरधारी है, उस आत्मा और शरीर में भेद है। तो इस भेद को समझने के लिए हम कई ऐसे उदाहरण हैं
कि हम जब इस आत्मा को ही, देह को ही आत्मा समझ लेते हैं, जब देह को ही समझ लेते हैं हम सब कुछ, तब अनेक उलझनें होती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि 10वें स्कंद में प्रथम प्रसंग आता है कि देवताओं द्वारा स्तुति, जब भगवान माता देव के उदर में थे, गर्भ में थे, तब देवताओं द्वारा स्तुति की गई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस योनि निहितम स सत्य सत्य स सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। इंद्र आदि सभी देवताओं कर स्तुति किए। भगवान वास्तव में सत्य है, परम सत्य है। इतनी जगत में सत्य कोई वस्तु है तो भगवान ही है। उस भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं। उस इंद्र आदि सभी देवताओं ने स्तुति किया और भगवान अवतीर्ण हुए, इस ब्रज मंडल में लीलाएं की, कई सारी लीलाएं की। और जब भगवान 6 साल के हुए और 7वें साल में प्रवेश किए, तब गोवर्धन की इंद्र की पूजा करना प्रारंभ किए, तैयारी करने लगे नंद महाराज आदि। तो उस पूजा के लिए सब तैयारी कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण आकर कहने लगे कि ये किस उत्सव का तैयारी हो रहा है। तब नंद महाराज ने कहा कि हम कई सालों से परंपरागत हम इंद्र देव की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न और घास आदि उत्पन्न होते हैं, उससे हमारा पालन होता है। इसलिए हम इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हम इंद्र पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कर्म सिद्धांत भगवान ने प्रस्तुत किया। हम कर्म के कारण ही सब कुछ मिलता है, तो उसमें इंद्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो भगवान ने कन्विंस किया नंद महाराज को और इंद्र की पूजा रुकवा दी और कहा गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण ने। तो गोवर्धन की पूजा की। तो इंद्र को इस बात का पता चला, तब वो क्रोधित हो गए। ये देखो, ये मनुष्य जाति में नहीं, देवताओं में भी देहात्म बुद्धि होता है। तो इस देहात्म बुद्धि के कारण इंद्र को क्रोधित हो गया। वो अभी भगवान जब गर्भ में थे तब स्तुति करके आए कि वास्तव में सत्य आप ही है, इस स्त्री जगत में सत्य आपके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जब इनकी पूजा रुकवा दी गई, तब उस क्रोधित हो गए इंद्र। क्रोधित होने के कारण उन सामर्थ्य को बुलाया और कहा सारे व्रज को नष्ट कर दो, इतना बारिश बरसाओ कि पूरा व्रज डूब जाना चाहिए। और उनके आदेश अनुसार वर्षा होने लगी और सारे ब्रजवासी नंद महाराज आदि सब गए भगवान कृष्ण के पास और कहा कि आपके कारण, आपने जो इंद्रदेव की पूजा रुकवा दी और वो क्रोधित होकर आपके कारण कष्ट आए, अब आप ही रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके सारे ब्रजवासियों को बुलाकर उनकी रक्षा की। तो उसी समय भगवान कृष्ण उस गोवर्धन धारण किए और सारे ब्रजवासी आदि सब आ गए उस गोवर्धन के तलेटी में और बरसात होने लगी। तो उस रूप को देखकर सारे ब्रजवासी बहुत संतुष्ट हुए भगवान कृष्ण का जो गोवर्धनधारी रूप। और बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं कि मंदार मूले वदनाभिरामम बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमध्य संस्थम गोविंद दामोदर माधवेति। इस गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने मंदार मूल है, गोवर्धन के मूल में या तलेटी में गोवर्धन धारण करके मुरली बजाते हुए बिंबाधर, भीम जैसे भीम फल के भांति उनका होठ अधर ऊपर वो बांसुरी रखकर जब मुरली बजा रहे थे और ना जरा सा भी कष्ट नहीं था भगवान, क्योंकि वो सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण किए, लेकिन आनंद से जरा सा भी कष्ट नहीं। उस रूप को देखकर सारा गोप गोपी जन मध्य संस्थम, गो मान के सारे पशु गायों, गोप बाल और गोपी विशेष करके सब गोपियों अति आनंद हुए उस दर्शन को प्राप्त करके। तो दर्शन प्राप्त करके जब अति आनंद हुए और स्वरूप को
और ऐसे एक टक देखने लगे सारे व्रजवासियों भगवान कृष्ण को। उनकी अभिलाषा थी भगवान ऐसे विशेषकर गोपियों की, क्योंकि जब श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं तो उनके संतुष्ट नहीं होती थी उनका दर्शन से, क्योंकि जब गौचारण के लिए सुबह निकल जाते थे भगवान कृष्ण और शाम को घर लौट आते थे तो पूरा दिन विरह में रहती थी। तो ऐसा प्रार्थना करती थी कभी ऐसा समय आएगा कि हम भगवान श्याम सुंदर का एक टक से हमेशा दर्शन करते रहे। तो इस रूप लावण्य को दर्शन करने के लिए, गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस गोवर्धन लीला का आयोजन किया। तो उस रूप को देखकर श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, अभिनव जलाधर सुंदरा त्रितमंदर ये श्रीमुख चंद्र सकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र सकोर, भगवान कृष्ण का मुख जिस प्रकार एक चकोर पक्षी चंद्र को देखते ही रहते हैं, क्योंकि चंद्र जब उदित होता है और अस्त होता है तो जिस प्रकार जाते हैं तो उनकी श्वास, उनकी नेत्र चकोर पक्षी की वहीं घूमती रहती है और कुछ देखना नहीं चाहते। उसी प्रकार श्याम घन बादल जैसा भगवान कृष्ण का तनु श्री विग्रह श्री गोपियाँ देख रही है और इस प्रकार आनंद ले। तो इस दर्शन करके अति संतुष्ट हुए और भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हुए और सब गोपियों को देखकर, और विशेषकर सारे गोपियाँ, उनका पूर्ण अभिलाषा थी कि हमेशा देखता रहे। तो 7 दिन तक एक टक से देखा, दर्शन किए भगवान कृष्ण का। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 7 दिन जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने श्रवण कीर्तन किया और 7 दिन तक भूख प्यास उनको एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार जब यह ब्रजवासी और गोपी आदि सब 7 दिन तक सब भगवान कृष्ण का मुखाम्बुज का अमृत पान कर रहे थे तो उनको भी एहसास नहीं हुआ। 7 दिन को एक तक देखते रहे, 7 दिन ना ही उनको भूख सताने लगी और ना ही उनको प्यास, बिना खाए पिए भगवान का दर्शन करते रहे। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा श्रवण किया, उसी प्रकार गोपियों ने भी 7 दिन तक भगवान कृष्ण का दर्शन किया। फिर इंद्र को पता चला और उनका मान भंग हो गया और आए भगवान से क्षमा मांगने के लिए और बहुत प्रार्थना किया भगवान को, और भगवान थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी दिए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी गोपियों को दर्शन करने की और गोपियों की इच्छा थी भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार देहात्म बुद्धि से देखो, इंद्र इतना बड़ा देवता होकर भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ, अपना देहात्म बुद्धि के कारण ही ये गलती की है। और इतना ही नहीं, आगे भी हम श्रवण द्वारका लीला में हम श्रवण करते हैं कि जब भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करके सत्यभामा के साथ स्वर्ग में गए माता दीदी का कुंडल देने के लिए, तब सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से एक विनती की कि अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये पारिजाति वृक्ष चाहिए, मैं अपने महल में द्वारका में उसको स्थापित करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, उखाड़ लो एक वृक्ष, पारिजाति वृक्ष ले लो, एक वहाँ स्थापित कर दो। तो इंद्र की पत्नी शशि ने देखा, अरे ये तो ये स्वर्ग का वृक्ष है, ये पृथ्वी लोक में कैसे ले जा सकती है। तो उनको इंद्र ने बुलाया और कहा कि ये सत्यभामा तो ये पारिजाति वृक्ष जो हमारे आनंद कानन की शोभा है, कई सारे वृक्ष थे, ऐसा नहीं थे एक ही पारिजाति वृक्ष का एक ही वृक्ष था, बहुत सारे पारिजाति का वृक्ष था। तो सत्यभामा ने एक लिया तो इंद्र क्रोधित हो गए और कहा आप नहीं ले जा सकते। देहात्म बुद्धि, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। मैं और मेरा, ये मेरा है, ये वृक्ष ये स्वर्ग लोक का है, आप पृथ्वी लोक नहीं ले। पता नहीं इंद्र को, वो भूल गए देहात्म बुद्धि के कारण कि सारी वस्तु अहम सर्वस्व प्रभुवो, सारी वस्तु भगवान कृष्ण की है, जो भी है वो उससे सब उत्पत्ति हुआ है। तो इंद्र भूल गए कि नहीं हम नहीं लग सकते और वो युद्ध करने तैयार हो गए भगवान कृष्ण से। देखिए ये देहात्म बुद्धि, मैं और मेरा। ये देवता भगवान कृष्ण भगवान विष्णु उनके लिए अवतार धारण करते हैं उस इंद्र के द्वारा, इंद्र के लिए वामन बन के उपेंद्र बनकर इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन वो भी भूल गए कि वास्तव में इस सब का मालिक भगवान कृष्ण है और एक वृक्ष लेके जाते तो क्या हानि होती है।
नहीं लेना, युद्ध करने लगे और भगवान ने पराजित करके वो वृक्ष लेकर चले गए। तो इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति, ये तो देवता का उष्ट उदाहरण है, तो इस देवता की ये स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति है कि देहात्म बुद्धि में मैं और मेरा में ही सारे उलझने होती है। तो इस देहात्म बुद्धि से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्म विवाद पुराण में कहा गया कि हरि सेवा बिना साध्वी न लभेत कर्म खंडनम शुभ कर्म स्वर्ग बीजम नरकम च कुकर्मतः। हरि सेवा बिना साध्वी न लभेत कर्म खंडनम, बिना हरि के सेवा के बिना इस कर्म बंधन का खंडन कभी नहीं होगा। क्या हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, पुण्य कर ले या कोई भी दान व्रत आदि सब कर ले, लेकिन जब तक भगवान हरि की सेवा नहीं करेंगे या हरि को संतुष्ट नहीं करेंगे और ये उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा कर्म बंधन का खंडन नहीं होगा। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो क्या होता है, शुभ कर्म स्वर्ग बीजम, शुभ कर्म करते हैं हम, पुण्य कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन क्षीण पुण्य मृत्यु विषय, हमारा पुण्य क्षीण होता है तब हम मृत्युलोक में वापस आते हैं। और नरकम च कुकर्मतः, और कुकर्म के कारण तो व्यक्ति नरक में जाता ही है, लेकिन इन दोनों का खंडन करना है तो हमें भक्ति करना पड़ेगा, हरि सेवा करना पड़ेगा। ये यमराज द्वारा उच्चारित श्लोक है ब्रह्म विवाद पुराण में। और श्रीमद् भागवतम में भी है, केचित केवला भक्त्या वासुदेव परायण अंध धुन्वंती कास्तेन निहार्यो भास्कर। इस कर्म बंधन से या खंडन करना है तो केचित केवला भक्ता, ये भक्ति के द्वारा ही इसको नाश किया जाता है। जिस प्रकार अंध धुन्वंती कास्तेन, अभी कोहरा का सीजन चल रहा है ना, आप परिक्रमा में जाएंगे सुबह 5 साढ़े 5 बजे तो इतना कोहरा छाया हुआ रहता है कि कुछ आगे व्यक्ति जा रहा है वो दिखाई नहीं देता है, इतना कोहरा होता है। और इस कोहरों को हटाने के लिए कितना भी प्रयास करे, अगर कुछ कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति चाहे कि इसका कोहरे को हटाना है मुझे, और कई सारी बिजली लगाए और कई सारे अग्नि प्रगटाए, लेकिन कोहरा नष्ट नहीं होगा, वो रहेगा ही कोहरा। लेकिन उनको नष्ट करने के लिए भास्कर, जब सूर्य उदित होता है तो अपने आप कोहरा नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार केचित केवला भक्ता, भक्ति के द्वारा ही सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर हम अपनी वास्तविक स्थिति जो हमारी हम शरीर नहीं, ये आत्मा है, वो हम भक्ति करने के बाद ही हम जान सकेंगे। और इसका उदाहरण भक्ति करके कोई ऐसा प्राप्त किया, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम जानते हैं। चैतन्य चरितामृत हमारे भक्त आदि कई भक्त इस पद को प्राप्त किए हैं, इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान का भजन किए हैं, और भगवान का भजन करके ही मुक्त होकर भगवत दाम प्राप्त किए हैं दिव्य से। तो इस एक उदाहरण है, 2 मिनट है समय, तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ। एक पंढरपुर में नामदेव नाम के एक संत थे, प्राय भक्त लोग सुने होंगे, पंढरपुर में नामदेव बड़ा महान भक्त थे भगवान कृष्ण का, विठल जी का, और हमेशा भगवान का नाम कीर्तन और भागवत श्रवण आदि उनका कार्य था, वही करते थे 24 घंटे। और इतना नम्र और सबका सम स्वभाव देखते, जिस प्रकार भगवान का स्वभाव होता है उसी प्रकार उनका स्वभाव था नामदेव का। उस स्वभाव के कारण उनको बहुत सारे लोग द्वेष करने लगे। जब किसी का कोई प्रगति होता है तो अज्ञानी लोग उन पर आरोप करते हैं, तो बहुत सारे उनके द्वेषी हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो चंद्रभागा में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो एक मुसलमान व्यक्ति ने अटारी से ऊपर बालकनी में से देखा कि नामदेव जी स्नान करने के लिए जा रहे चंद्रभागा में। तो स्नान करके आए तो उस मुसलमान उन पर थूके, तो नामदेव जी कुछ नहीं बोले, वो गए चंद्रभागा में, फिर से स्नान करके आए। स्नान करने के बाद फिर आए तो वो मुसलमान देख ही रहा था, फिर से थूके उन पर। तो फिर से गए स्नान करने के लिए, फिर से आए तो फिर से थूके। ऐसा 50 बार हुआ। कितनी बार? 50 बार थूके वो मुसलमान। जब 51 बार स्नान करके आए तो मुसलमान उनके आके शरणों में गिर गए। शरणों में गिर कर कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं 50 बार आपसे पर थूका और आपने कुछ नहीं कहा।
तो नामदेव ने इतना ही कहा कि मैं तो इतना आलसी हूँ कि मैं तो रोज़ एक बार ही स्नान करता था, लेकिन आपकी कृपा से, आपके कारण ही मुझे आज 50 बार चंद्रभागा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो मुसलमान का आंखों से आंसू बहने लगे, वो गदगद होकर गिर गए उनके चरणों में। ऐसे इस चरित्र से में पता चलता है कि किस प्रकार ये देहात्म बुद्धि से पर हो सके। एक और भी उदाहरण है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, वो इससे भी ऊपर का उदाहरण है नामदेव के बारे में। उनको कई सारे लोगों ने परेशान किया और उनको कहा कि कैसे भी करके उनको क्रोधित करो नामदेव को, लेकिन ऐसा कार्य किया कि उस कार्य से कोई भी व्यक्ति वो क्रोधित हो जाता है, लेकिन नामदेव क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वो शरीर से परे हो गए थे। शरीर से कुछ लेना देना ही था, कुछ मान करे, मान सत्कार करे या अपमान करे, उससे कुछ उससे लेना देना नहीं था। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।